जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी IES ISSS 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। तो गाइज आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी आप यहाँ पर जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस नोटिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यानी कि IES और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी कि ISS के लिए 51 पद निकाले हैं, जिसके फॉर्म आप लोग 9 मई 2023 तक भर पाएंगे। जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये फीस है, SC ST फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पर गाइज अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए IES पर, वो आपकी PG डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में। एंड इसके अलावा जो ISS की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स अप्लाइड स्टैटिक्स इसमें रहनी चाहिए। एंड अब आप यहाँ पर आएंगे और आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके बारे में आप यहाँ पर और भी डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। अब अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आपको कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगी। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहां पर डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और फिर OTP ला करके उसके ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है, फुल नेम आपको यहां पर एंटर करना है। देन यहां पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से इस प्रकार से ईयर, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे। तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। देन आपको आपकी DOB को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है फादर नेम। तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और उसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी OTP सेंड किया है। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला OTP, बेसिकली आपको दोनों OTP एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका OTR ID आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट में आपके यहाँ पर
ISS की जो वैकेंसी वो आई हुई है और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम की वैकेंसी आई है। तो आपको इन दोनों में से जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है उसी के सामने आप क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ISS पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आते हैं, आप इन सभी को चेक करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको यस के ऊपर टिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद में आपके रेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, जैसे कि यहाँ पर नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है अनमैरिड हो मैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आती है कम्युनिटी, तो जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप जनरल है तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आप ओबीसी है तो आप ओबीसी सिलेक्ट करने पर देखेंगे कि आपसे पूछे कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड ये जो क्रीमी लेयर से आपका बिलोंग करना है ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा ओबीसी के कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर आप नहीं आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस नो करेंगे। एंड अगर आप ओबीसी के अलावा SC ST है तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो मांगा है। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी डेजिग्नेशन, यानी कि जो अथॉरिटी ने आपका ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू किया है उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, उसका नाम आपको बताना है। नॉर्मली जो सर्टिफिकेट है ये आपका SDM, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन अथॉरिटी जो अथॉरिटी होती है इन डेजिग्नेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी मेंशन होगा जहां पर मोहर लगी होती है कि कौन सी अथॉरिटी ने ये आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया है, यानी कि उसकी पोस्ट कौन सी है। इसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट, किस डेट में आपने सर्टिफिकेट बनवाया वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इनके लिए कोई फीस नहीं है, तो यहाँ पर फी रेमिशन आपको यस दिया, यानी कि आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस नहीं है। इसके बाद सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दी है यही क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर पाएंगे, तो आप ये क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। अब आता है एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे लाइन फर्स्ट के अंदर कुछ पार्ट और फिर लाइन 2 के अंदर और उसके बाद में लाइन 3 में। इसके बाद आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी आप डाल देंगे। अगर आपको कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछेगी कि आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो तभी आप यहाँ पर यस कीजिए। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है जो कि छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पर नो कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर दीजिए, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने जितनी भी जानकारी अभी तक भरी है वो सभी का प्रीव्यू आपके सामने, आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और डालने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद में जो आपका पार्ट 1 है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और अब बाकी का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी और जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको यहाँ पर पहले फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद ही वो अपना पार्ट 1 का जो यहाँ से प्रिंट है वो ले पाएंगे। अभी मान लीजिए आप SC ST से और आपको कोई फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस आ चुका है। आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर यहाँ से आप इसको प्रिंट कर लीजिए। अब ये करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपलोड फोटो साइन एंड फोटो आईडी अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो आपका कैसा होना चाहिए उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। ये इस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा, इस तरह का सिग्नेचर एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड जो फोटो का डायमेंशन है वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसमें आपको काफी प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए जानकारी अच्छे से सुनिए, समझिए और उसी के अकॉर्डिंग फोटो को अपलोड कीजिए। जो आपका फोटो है उसका जो पिक्सल है उसकी वाइड और हाइट दोनों 350 पिक्सल रहनी चाहिए। एंड जो सिग्नेचर है इसका वाइड और हाइट दोनों 1000 × 1000 पिक्सल रहना चाहिए। जो आपका फोटो है इसका साइज 20 से 300 KB के बीच में एंड जो सिग्नेचर है इसका साइज भी 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर जो आप आईडी अपलोड करेंगे, जो कि आईडी आपने सेलेक्ट की है वो आपका फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। इसका साइज भी आपका 20 से 300 KB के बीच में रखा है। अब आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। हमने यहाँ पर ये फोटो सिलेक्ट किया।
ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल का नेम आ चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ से ओपन करना है। फिर जो आपकी आईडी है वो आईडी जहाँ पर भी है वो आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। आईडी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आप अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका फोटो एंड साइन यहाँ पर आ चुका है। आईडी में मैंने एक डेमो फाइल अपलोड किया क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ। आपके यहाँ पर रियल फाइल आ जाएगी। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपको सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर के लिए किसे प्रेफरेंस देनी है वो आप सिलेक्ट कर लेनी है, सिटी। और डिक्लेरेशन आपके सामने आप आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर व्यू प्रिंट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है अभी तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से गाइज आप लोग यूपीएससी आईईएस आईएसएस ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।